नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बिहार में सत्ता परिवर्तन होना है। अब देखिए, लोग कयास लगाने लगे हैं कि 28 मार्च को ही, आज दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट छपी। हम लोगों ने पहले ही कहा था कि 14 दिनों का वक्त होता है जब आपको यह तय करना होगा कि एमएलसी रहेंगे या एमपी रहेंगे। हमें फिर से लग रहा है कि एमएलसी से इस्तीफा देंगे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने में थोड़ा वक्त लगेगा। यह 9 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच संभव है, क्योंकि 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यस्तता जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन में देखी जा सकती है। और बीजेपी जिस तरीके से फोकस करती है कि जेवर की उपलब्धि कहीं बिहार की ओर न परिवर्तित हो जाए, बिहार की ओर न चली जाए, इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त लग सकता है। खैर, इस बीच देखिए, एक उलझन की स्थिति पैदा हो गई है। जब नीतीश कुमार ने राज्यसभा में जाने का फैसला किया, नामांकन पत्र दाखिल किया, मन से किया, बेमन से किया, सभी जानते हैं। यह माना जाने लगा कि बीजेपी के ही नए मुख्यमंत्री होंगे। सम्राट चौधरी सबसे आगे दिखे, फिर नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल, संजीव चौरसिया, डॉक्टर सुनील कुमार जो बिहार शरीफ के विधायक हैं, उन तमाम लोगों के नाम लिए जाने। लेकिन संजय झा ने कल दिल्ली में एक बड़ा बयान दे दिया। कल नीतीश कुमार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, इसके लिए नामांकन का पर्चा भरा जा रहा था। नीतीश कुमार आजकल कहीं जा नहीं रहे हैं सिवाय समृद्धि यात्रा के। हमने यह भी खबर देखी कि जो एक अन्य मार्ग के बाहर बहुत सारी बैरिकेडिंग लगी रहती थी पुलिस की, वो हटाई जा रही है। तो संजय झा ने कहा कि अभी यह कहां तय हुआ है कि किस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन संसद के सत्र के दिनों को छोड़कर वह पटना में ही रहेंगे। मतलब, जो नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं समृद्धि यात्रा के दौरान कि मेरा मार्गदर्शन, जो वायदे कर रहे हैं कि 2030 तक ये सारे काम हो जाएंगे, तो नीतीश कुमार अभी कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते हैं। संजय झा के बयान से यह भी लगा। लेकिन बड़ी बात यह कि तय नहीं हुआ है। बिहार में एक पार्टी की सरकार नहीं है, बिहार में एनडीए की सरकार है। तो यह तय किया जाएगा। तो क्या इसके पीछे भी कोई कहानी है? क्या जेडीयू यह चाहती है कि मुख्यमंत्री उनका ही बना रहे? नीतीश कुमार के मन मस्तिष्क में कोई परिवर्तन आया है? शिवानंद तिवारी ने भी बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट लिख दिया है और लोग भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी को आशीर्वाद दे रहे हैं नीतीश कुमार, इस पर भी टिप्पणी है कि नीतीश कुमार तो आम सभा में मंचों से लोगों को आशीर्वाद देते ही रहे हैं, इसमें कोई विशेष बात नहीं। लेकिन हमें और आपको पता है कि सम्राट चौधरी को मिल रहा आशीर्वाद क्या है। लेकिन इसे खंडित करने वाले लोग कहते हैं कि याद कीजिए कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहा था। ये भविष्य है, अब इन्हें ही संभालना है। नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को किस रूप में आगे लाया था? आशीर्वाद देकर। भविष्य है। प्रशांत किशोर को पार्टी का सीधा उपाध्यक्ष बना दिया था और कहा था भविष्य है। लेकिन हुआ क्या? तो संजय झा का बयान ऐसे समय में आ गया और नीतीश कुमार तो बेफिक्र रहते हैं, समृद्धि यात्रा पर निकले हैं। अभी मैं फिर से सुन रहा था इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने के पहले कि वह पुरानी उपलब्धियों को गिना रहे थे कि पहले कुछ था क्या। फर्क सिर्फ इतना आया है कि जब से निशांत कुमार पॉलिटिक्स में आए हैं, नीतीश कुमार परिवारवाद की बात करना भूल गए हैं। अब ये नहीं कहते हैं कि उन्होंने किसको बना दिया और यह भी नहीं कहते हैं कि उनके कितने बेटे, कितनी बेटियां। तो संजय झा के इस बयान से एक नई बहस छिड़ी है। अजीत जी, इसे किस रूप में आप देख रहे हैं? दिल्ली से यह बहस शुरू हुई है। देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये एक उन्होंने विशुद्ध रूप से एक जो तकनीकी स्थिति है अपनी, वो स्थिति उन्होंने बताई है। और ये इसी जी। टर्म में हम लोग पहले कई बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार अपनी चर्चाओं में हम लोग कह चुके हैं कि अभी तक किसी ने नहीं कहा है कि किस पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये एक तकनीकी स्थिति है, अभी जैसी स्थिति है वैसी ही है। और न बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कभी कि हम मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, हमारा सीएम बनेगा, न जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि हमारा सीएम बनेगा। ये एक स्थिति है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है। ये एक तथ्यात्मक स्थिति है कि वो राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन अभी मुख्यमंत्री हैं और ये तय नहीं हुआ है कि उनके बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किस पार्टी का बनेगा। ये एक तकनीकी स्थिति है जिस स्थिति के बारे में उन्होंने, संजय झा ने कहा।
कहने के पीछे क्या मंशा है वो हम लोग अभी उसकी व्याख्या करेंगे। लेकिन ये भी तय है, हम अभी कह रहे हैं, पहले ही अपनी टिप्पणी में कह रहे हैं कि ये भी तय है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। और नहीं, ये व्याख्या आप विस्तार से करें अजीत, इस व्याख्या को आप विस्तार से करें। इसके पहले हम पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार जहानाबाद के, उनके उस बयान की ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि वो कह रहे हैं कि निशांत को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, यदि नीतीश कुमार जा रहे हैं, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मतलब अनर्थ जैसा ही कोई शब्द उन्होंने कहा है। तो यह भी देखिए, अरुण कुमार भी एक गंभीर राजनीतिज्ञ हैं, जेडीयू में फिर से नए नए आए हैं। अब वो अपना स्कोर बढ़ाने के लिए कह रहे हैं या कोई और बात है? क्योंकि देखिए, निशांत के साथ जेएनजी विधायकों की टीम भी तैयार की जा रही है, जिसमें अरुण कुमार के बेटे ऋतुराज भी दिखाई पड़ रहे हैं, चेतन आनंद भी दिखाई पड़ रहे हैं, कोमल सिंह भी दिखाई पड़ रही हैं, ऐसे लोग। तो ये बयान भी आने शुरू हो गए, इसलिए संजय झा का बयान महत्वपूर्ण हो गया। आपने पहले ही लाइन में स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री तो बीजेपी का होगा, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी, अब विस्तार से। हाँ, वो आएंगे, वो लोग क्यों कह रहे हैं। हम जी। अभी अभी एक तकनीकी स्थिति है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है और किसी पार्टी ने नहीं कहा कि किसका मुख्यमंत्री बनेगा। ये एक जी। स्थिति है, यथा स्थिति है। लेकिन जो हमने कहा कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही बनेगा, उसका कारण ये है कि अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बनना होता तो नीतीश कुमार हटते ही नहीं। नीतीश कुमार हट रहे हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहे हैं, इसका मतलब कि जेडीयू के हाथ से मुख्यमंत्री का पद जा रहा है, सरकार की कमान जेडीयू के हाथ से जा रही है। और ये तय होने के बाद ही नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। अगर यथास्थिति रखनी होती, जेडीयू का ही मुख्यमंत्री रखना होता, तो नीतीश कुमार ही रहते, वो राज्यसभा नहीं जाते। एक तो सिंपल बात है। बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। अब जो लोग कह रहे हैं जैसे कि निशांत को बना दीजिए या दूसरी कोई भी बात, अगर मैंडेट सम्राट चौधरी के नाम पर नहीं है या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के नाम पर नहीं है, तो फिर मैंडेट निशांत के नाम पर भी नहीं है, मैंडेट फिर किसी और के नाम पर भी नहीं है, मैंडेट तो नीतीश कुमार के नाम पर है। तो फिर नीतीश कुमार ही रहे। नीतीश कुमार जा रहे हैं। बीजेपी का हमेशा जो समर्पण रहा है वो नीतीश कुमार के प्रति रहा है कि 43 सीट लेकर के भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और 85 सीट लेकर के भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। जब 115 सीटें थी, 116 सीटें, तब भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये जो समर्पण था, ये जो कमिटमेंट था भारतीय जनता पार्टी का, वो नीतीश कुमार के लिए है। नीतीश कुमार के अलावा जेडीयू के किसी दूसरे नेता के लिए बीजेपी का ये कमिटमेंट नहीं है। और क्यों होना चाहिए? मतलब जेडीयू के किसी दूसरे नेता के प्रति ये कमिटमेंट क्यों होना चाहिए, जब आज के हिसाब में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके 89 एमएलए हैं और 85 नीतीश कुमार की पार्टी के हैं, और बाकी जो सहयोगी पार्टियां हैं वो बीजेपी के हिसाब से काम करती हैं, वो बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार में दिल्ली में शामिल हैं। तो बीजेपी फिर नीतीश कुमार के अलावा दूसरे किसी को सीएम क्यों स्वीकार करेगी? सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। और इसी योजना के तहत, इसी सोच के तहत नीतीश कुमार को राज्यसभा जाने का फैसला हुआ। और उनके कतई उनकी मंशा नहीं थी जाने की, उनकी मंशा, उनका मन नहीं होने के बावजूद उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो ये बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना है, इसलिए हो रहा है। और ये बड़े नेचुरल प्रोसेस में हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद जो सत्ता हस्तांतरण होना था वो बीजेपी को होना था। कास्ट का इक्वेशन सब जो है वो हम लोग बाद में बताएंगे। इसलिए बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। अभी स्थिति ठीक है। अभी जो संजय झा ने कही उसमें रत्ती भर भी इधर उधर नहीं है। और ये बात आज से 10 दिन 12 दिन पहले हम लोग कह चुके हैं कि टेक्निकल स्थिति यह है कि अभी किसी ने नहीं कहा है कि किसका मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन ये भी तय है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। ये भी आज कह रहे हैं अपना, जिसको जो कुछ लोग तो अपना वीडियो सेव करते हैं, तारीख वारीख नोट करते हैं, वो भी कर ले कि मतलब बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनना है, इसीलिए ये चेंज हो रहा है। इसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़े। अगर बीजेपी का नहीं बनना होता तो ये स्थिति नहीं आती। फिर ये कतई नहीं होता कि नीतीश कुमार अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना देंगे, ये नहीं होना था और ये आगे भी नहीं होगा। तो ये तो तय है। अब जो असली सवाल है कि ये ऐसा, इन बातों का, इन बयानों का क्या मतलब है, संजय झा ने ऐसा क्यों कहा या अरुण कुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, इसका सिंपल जो कारण है वो कारण है दबाव की राजनीति। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का दबाव स्वीकार करने को तैयार नहीं है, किसी भी तरह का। एक सामान्य सा दबाव स्वीकार करने को नहीं है भारतीय जनता पार्टी, एक भी चीज मानने को तैयार नहीं है। और इस पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि स्पीकर भी हमारा होगा और होम मिनिस्ट्री भी हम रखेंगे, और दिल्ली में भी किसी अन्य व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाएंगे। आपको अगर उपसभापति का पद लेना है तो आप ले लीजिए, आपके पास उपसभापति का पद है, आपका उपसभापति मिल जाएगा। बिहार में होम रखेंगे, स्पीकर का पद रखेंगे, मिनिस्ट्री का भी
में मंत्रालयों की अदला बदली हो सकती है, अगर निशांत कुमार के लिए कुछ करनी है तो वो अदला बदली हो सकती है, इसके अलावा किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा, किसी के लिए नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी राज्यपालों का अभी जो चेंज होना था वहां चेंज कर दिया, आपने नंद किशोर यादव को उनको राज्यपाल बनाना था, उन्होंने बना दिया, अभी और किसी के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं होने जा रहा है। तो ये स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी की। तो इसका सिंपल मतलब क्या है ज्ञानेश्वर जी, कि भारतीय जनता पार्टी अपने पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से बार्गेनिंग कर रही है। पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ भारतीय जनता पार्टी का यह है कि उसके पास अपने 89 एमएलए हैं और ओवरऑल 117 एमएलए हैं उसके पास, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को मिला करके। तो वो अपने पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से बार्गेन कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और उसमें इस तरह की पोजिशनिंग करने की जरूरत है जेडीयू के लिए। ये पोजिशनिंग इसलिए जरूरत है कि अगर अभी से कोई तेवर नहीं दिखाएंगे, और हम लोग लगातार अब इस पहलू पर भी हम ही लोगों ने सबसे पहले चर्चा की थी, तो अब जाकर के बात आई कि अगर सारी चीजें बड़े स्मूथ तरीके से होती हुई दिखे तब तो बीजेपी बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी, और इतनी कंफर्टेबल हो जाएगी वो मानेगी कि भाई कोई 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 रेसिस्टेंस नहीं है जेडीयू के तरफ से, पार्टी की तरफ से कोई रेसिस्टेंस नहीं हुआ, ये हम लोगों ने देखा। अगर नीतीश कुमार को अगर जेडीयू के भीतर इतना ही जेडीयू में कोई माहौल होता कि नीतीश कुमार कैसे हटाए जा रहे हैं, नहीं हटे, तो लाखों लोग सड़क पर उतरते। नीतीश कुमार की पार्टी के एक एमएलए ने नहीं लिखा है नीतीश कुमार के समर्थन में कि उनको जबरदस्ती हटाया जा रहा है। एक आदमी पब्लिक में आकर के नहीं कह रहा है। लोग दुखी हैं, लोग निराशा जाहिर कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लेकिन कोई नाराजगी जाहिर नहीं कर रहा है। तो आप नाराजगी जाहिर करिए ना भाई। अगर जेडीयू को इतना ही बुरा लग रहा है कि नीतीश कुमार को हटाया जा रहा है और मैंडेट नीतीश कुमार के लिए है, 2025 से 2030 नीतीश कुमार के लिए था, और नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जा रहा है, तो इस पर आप नाराजगी जताइए, नाराज होइए कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति विजेंद्र यादव थे जिन्होंने मीटिंग में कहा कि चलिए इससे अच्छा तो है तो हम लोग अपोजिशन में बैठे, और उस पर एक दबी जुबान में विजय चौधरी का एक उनको समर्थन था, लेकिन इसके अलावा कोई अपने फोरम पर भी नहीं कर रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये अनर्थ हो रहा है। अरुण कुमार भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं उनका बटे तो उनका बेटा निशांत कुमार बने, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। भाई नीतीश कुमार जा रहे हैं, इसको कहिए ना कि ये अनर्थ हो रहा है, बिहार के लिए ये अनर्थ है, ये बात कहिए। ये बात आकर के कहे कोई आदमी बीजेपी का, जेडीयू का नेता, बीजेपी नहीं जेडीयू का नेता ऑफिशियली कोई नहीं कह रहा है। सब निराश है कि बड़ा दुख हो रहा है कि नीतीश कुमार जा रहे हैं, उनके रहते गार्जियन का एक भाव होता था, बिहार के लिए इतना कुछ किया, ये सब बातें हैं। नाराजगी कोई प्रकट नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि हर व्यक्ति जेडीयू की तरफ से भी अब अपनी पोजीशनिंग इसलिए कर रहा है ताकि बेहतर तरीके से बार्गेन कर सके। तमाम लोगों की पोजीशनिंग इस वजह से है। देखिए नीतीश, संजय झा जो हैं, संजय झा की पोजीशनिंग तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाते है। जब उनसे पूछा गया होगा कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री बने हो, तो उन्होंने एक तकनीकी स्थिति बता दी कि भाई अभी ये तय नहीं हुआ है कि किसका मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने ये भी तो नहीं कहा कि नहीं बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, जेडीयू का ही बनेगा। उन्होंने तो एक जो वास्तविक जो यथा स्थिति है वो उन्होंने बता दी। उनका जो कहना था वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाते था। अरुण कुमार का जो कहना है उसके पीछे दूसरे कारण है, जो कारण भी हम लोग समझा देंगे, हम लोग समझ भी रहे हैं। तो वो कारण दूसरे हैं उनके। अब ये बार्गेनिंग किस लिए जरूरी है, इस पर एक एक करके आप बात कर लीजिए। बार्गेनिंग जरूरी इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफर्टेबल हो गई है। देखिए नीतीश कुमार कोई दिखावा नहीं कर रहे हैं, सम्राट चौधरी के लिए कह रहे हैं कि ये भविष्य है या ये अब आपका काम करेंगे, तो ये दिखावा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पहले की जो स्थितियां थी, जब वो पहले तेजस्वी यादव के लिए कह रहे थे या प्रशांत किशोर और आरसीपी के लिए कहा, तो फिर उस समय उसके लिए उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां दूसरी थी। उस समय पूरी तरह से पार्टी और गठबंधन की कमान नीतीश कुमार के हाथ में थी। गठबंधन नीतीश कुमार के हिसाब से काम करता था। गठबंधन अदर वे राउंड नहीं था कि बीजेपी के हिसाब से काम कर रहा है। उनके हाथ से, उनके हिसाब से, नीतीश कुमार के हिसाब से काम करता था। वो अपने बेस्ट ऑफ द मेंटल फिजिकल हेल्थ में थे और वो अपने कमान करने की स्थिति में थे, मैनूवरिंग अपने हिसाब से कर सकते थे, तब ये बातें करते थे। ये पॉलिटिकल बयान था और उनको भी पता था कि जब वो जा रहे हैं आरजेडी के साथ तो कितने दिन के लिए जा रहे हैं और उनकी वापसी फिर कहाँ होनी है, ये सब तय थी सारी चीजें। तो वो कह रहे थे तेजस्वी यादव के लिए ये भविष्य है। तो किसी से पूछिए कि क्या भविष्य बना नहीं दिया उन्होंने तेजस्वी यादव को? भविष्य बना तो दिया ही, बना दिया ना भविष्य। तेजस्वी यादव को नहीं बनाते वो तो क्या होता तेजस्वी यादव का?
अगर 2015 में नीतीश कुमार तालमेल नहीं करते आरजेडी से और 2014 के लोकसभा चुनाव की तरह ही नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़ते, आरजेडी अलग लड़ती, तो उस समय तो यह संभव था कि आरजेडी उसी समय अपनी सरकार बनाती या बीजेपी बना लेती। ज्यादा संभावना इस बात की थी कि बीजेपी की सरकार बन जाएगी। लोकसभा चुनाव में जिस तरह का उसको मैंडेट मिला था, 40 में से 32 सीटें एनडीए ने जीती थी, 23 सीट अकेले बीजेपी ने जीती थी। तो 14 की तरह अगर 15 में भी ट्रायंगुलर फाइट होता तो क्या पता बीजेपी उसी समय अपना सीएम बना लेती। नीतीश कुमार ने रोका उसको, रोक करके आरजेडी के साथ तालमेल किया। तेजस्वी यादव को 25 साल की उम्र में उप मुख्यमंत्री बना करके उनको बिहार का भविष्य बना दिया। उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप पर उन्होंने वैधता की मुहर लगा दी। नीतीश कुमार की वैधता की मुहर लगी है तेजस्वी यादव पर, और तेजस्वी यादव के पास अभी 35-40 साल की राजनीति बची है। वो मुख्यमंत्री होंगे बिहार के जब हो। वो युवराज हैं, और भारत में ये नियम है, भारत में ये पूरे साउथ एशिया का एक नियम है ज्ञानेश्वर जी राजनीति का, कि जो राजा का बेटा होता है, जो युवराज होता है, वो महाराज बनता ही बनता है। वो बनेंगे वो मुख्यमंत्री बिहार के, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी आप देखिए ना कैसे बगल के देश ढाका में हुआ, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में हुआ कि 17 साल तक युवराज लंदन में थे तारिक रहमान, और 25 जनवरी को लौट के आए बांग्लादेश, और 12 फरवरी को प्रधानमंत्री हो गए बांग्लादेश के। तो ये साउथ एशिया की तासीर है राजनीति की। तो उनको इस लायक बनाने में नीतीश कुमार ने बनाया, तो उनको बनाना था, बना दिया, भविष्य तो बना ही दिया ना उनको। आज प्रशांत किशोर में नेतागिरी का चस्का लगा है, तो ये लगाया हुआ भी तो नीतीश कुमार का ही है। नहीं तो चुनाव प्रबंधन कर लिया है, जो चुनाव प्रबंधन कर रहे थे उनको अपनी पार्टी का नंबर 2 बनाया, उपाध्यक्ष बनाया, उनके मन में ये भाव जगाया कि आप राजनीति करिए, बिहार के भविष्य हो सकते हैं, तो राजनीति कर रहे हैं। तो वो कब किस समय नीतीश कुमार ने कहा और उसका क्या उनका मकसद था, ये हम सब लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं। अभी जो कर रहे हैं उसका एक डिफरेंट मकसद है। आज जो नीतीश कुमार कर रहे हैं, उस नीतीश कुमार के हाथ में अब पार्टी या गठबंधन की कमान नहीं है। इस बात को समझ होना चाहिए है कि उनके हाथ में वो गाइड नहीं कर रहे हैं गठबंधन को। अगर वो गाइड कर रहे होते बिहार में एनडीए को, तो खुद राज्यसभा नहीं जाते, वो किसी हाल में नहीं जाते। वो तो उनकी मंशा थी कि वो हमेशा के लिए मुख्यमंत्री रहना चाहते थे बिहार के। तो वो गाइड नहीं कर रहे हैं, उनके हाथ में कमान नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है। इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी की ओर इशारा करके जनता के बीच में उन्होंने कहा कि अब ये काम, सब काम ये करेंगे, उनका हाथ उठवाते हैं कि इनको आशीर्वाद दीजिए। तो ये सब जो वो कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो अपना माइंड मेकअप कर चुके हैं कि राज्यसभा अगर वो जा रहे हैं तो बीजेपी की सरकार बनेगी, और बीजेपी की सरकार बनेगी तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे। ये दो चीजें लगभग उन्होंने तय कर रखी है, और उनकी तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से ये इशारा बार बार बीजेपी को किया जा रहा है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के, उनकी पसंद है मुख्यमंत्री पद के लिए। और इसके पीछे एक कारण हो सकता है ज्ञानेश्वर जी, अभी कई चीजें इसमें बाकी हैं, मतलब और कई चीजें इसमें अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो बाकी हैं। लेकिन ये उनकी एक सोच ये हो सकती है कि उनको अपने बेटे का, या अपनी जो उन्होंने अपनी जाति और अपने एक जो एक्सटेंडेड कास्ट है उनका, जिसमें कोयरी, कुर्मी, धानुक सब आते हैं, उस जाति की राजनीति का भविष्य उनको दिख रहा हो सम्राट चौधरी में। उनको पता है कि ये इस व्यक्ति को, वो उनकी विचारधारा के, उनके राजनीतिक समझ के, उनके पुराने मित्र शकुनी चौधरी के बेटे हैं, उनकी राजनीतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके सामाजिक समीकरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उनको बनाते हैं तो उनकी जाति की राजनीति, उनके समूह की राजनीति बचेगी, और उनके साथ रह के निशांत कुमार की भी राजनीतिक, मतलब एक उनका प्रशिक्षण होगा, और उनकी भी बिहार की राजनीति में एक जगह बन जाएगी। ये लॉकुस का समीकरण बना रहेगा, तभी उनके बेटे का भी समीकरण बना रहेगा, उनके बेटे का राजनीतिक भविष्य भी बना रहेगा। अब जब ले आए तो उनको स्टैब्लिश करना तो है ही ना बेटे को, तो इसलिए उनको सम्राट चौधरी की तरफ वो बार बार इशारा कर रहे हैं। बीजेपी के सीएम को, बीजेपी का सीएम हो, ये उन्होंने स्वीकार कर लिया है, और सम्राट चौधरी बने, ये भी उन्होंने स्वीकार कर लिया है। इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो अभी बयानबाजी है वो दबाव की राजनीति का हिस्सा है। तो चलिए, दबाव की राजनीति का हिस्सा। आपने एक बात कह दिया कि देखिए, नंदकिशोर यादव गवर्नर बन गए, और बिहार में भी नए गवर्नर आ गए, सैयद अता हसनैन साहब। और देखिए, टीएन रवि भी बंगाल में आ गए, वो भी बिहार से ही है, जाति से भूमियार है। तो बाकी जितने लोगों को भरोसा दिया गया था विधानसभा चुनाव के वक्त, लोकसभा चुनाव के वक्त, देखिए अब आरके सिंह की तो बात करना बेमानी है, वह पार्टी में कहाँ है। अश्विनी चौबे वेटिंग लिस्ट में ही रह जाएंगे। सुरेश शर्मा मुजफ्फरपुर वाले वेटिंग लिस्ट में ही रह जाएंगे। वह भी बड़े आशान्वित थे। उन्होंने इसी भरोसे विधानसभा का टिकट मांगना ही छोड़ दिया था कि राज्यपाल की बात हो गई है, राज्य तक बताया जाने लगा था। खैर,
राज्यपालों की बात छोड़िए, संजय झा ने एक और बात कही कि नीतीश कुमार दिल्ली जरूर आ रहे हैं, लेकिन संसद के सत्र के दिनों को छोड़कर वह पटना में ही रहेंगे। और जिस तरीके से समृद्धि यात्रा में नीतीश कुमार काम गिना रहे हैं और किए जाने वाले कामों की गिनती भी कर रहे हैं, 2030 तक ये सब हो जाएगा। क्या आपको लगता नहीं है कि भले ही मुख्यमंत्री भाजपा का बन जाए, यदि नीतीश कुमार पटना में संसद के सत्र के दिनों को छोड़कर रहते हैं, यह ठीक है कि वह कम लोगों से मिलते हैं, उनका शासन प्रशासन अफसरशाही से ज्यादा प्रभावित रहा, लेकिन नीतीश कुमार की इतने दिनों तक पटना में मौजूदगी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, एक अतिरिक्त दबाव नहीं बना रहेगा। और नीतीश कुमार के सामने यदि चलिए आगे चलकर शराबबंदी का फैसला खत्म करना पड़ा और नीतीश कुमार पटना में हो, तो फिर नीतीश कुमार पर क्या गुजरेगी, इसकी कल्पना कर सकते हैं? देखिए ये बड़ा सवाल है और बड़ा इसका एक इमोशनल पहलू है। वो नीतीश कुमार हम लोग बार-बार यही जी। कह रहे थे ना, इसीलिए वो छोड़ना ही नहीं चाहते थे कि जब तक रहें, जब हुँ, तक सक्षम रहें, तब तक मुख्यमंत्री बने रहें अपना, ये तो उनको चाहना थी। लेकिन अब ये जी। आगे जो आपने बात कही, वो कॉन्फ्लिक्ट इसलिए नहीं होगा, मतलब सम्राट चौधरी का होना इसलिए भी उनके नज़रिए से ज़रूरी है, क्योंकि उनको हुँ, उनके साथ कम्फर्ट लेवल है। वो नीतीश कुमार की हुँ, कार्यप्रणाली को समझ रहे हैं, नीतीश कुमार के इशारे को समझते हैं और नीतीश कुमार को उनके ऊपर भरोसा है। बीजेपी को भी हुँ, भरोसा है, नीतीश कुमार को भी भरोसा है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, वो उसी एजेंडे को लागू करेंगे। उस पर आगे जो हुँ, उनके रहने का और जो उन्होंने कहा संजय झा ने कि सरकार तो एनडीए की बनेगी, उसको डिकोड करना जरूरी है कि क्यों उन्होंने ध्यान दिलाया जी। कि ये एक पार्टी की सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है। इसका जो हुँ, असली मकसद है ना, कि वो एक प्रेशर रखना है, बनाए रखना है बीजेपी के टॉप लीडरशिप के ऊपर, कि बीजेपी का हुँ, टॉप लीडरशिप, जो पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि इस ऐसी स्थितियों में आमतौर पर क्या होता है कि पर्ची निकाल के मुख्यमंत्री बनाते हैं। किसी भी ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल। मुख्यमंत्री बना दे जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा हो, लोग चौंक जाए एकदम मुख्यमंत्री का नाम देख करके, तो वैसा कोई जी। एडवेंचर बीजेपी न करे। एक तो ये एक बड़ी हुँ, बहुत जरूरी चीज है कि ऐसा कोई एडवेंचर न करे। ये तब होगा जब बीजेपी के ऊपर दबाव रहेगा कि ये सरकार एनडीए की है और एनडीए के हिसाब से मुख्यमंत्री का चयन करें, ऐसा मुख्यमंत्री जो सभी 4-5 पार्टियों को लेकर के चल सके, या जो अपोजिशन के हुँ, साथ मुकाबला कर सके, जो कास्ट के इक्वेशन में फिट बैठता हो, नीतीश कुमार की पसंद का हो। ये सब बीजेपी तब मानेगी जब जेडीयू की तरफ से एक दबाव होगा। तो ये दबाव है, बिल्कुल। अभी हमको लगता है कि कुछ बात हुई होगी, जहां जो हमने पहले कहा हुँ, उस पर बीजेपी राजी नहीं हुई है, तो उसके बाद ये पैंतरा हुआ है कि अनर्थ हो जाएगा। और अभी तो तय नहीं हुआ किसका सीएम बनेगा, और सीएम ये सरकार एनडीए की होगी। ऐसा नहीं है कि अमित हुँ, शाह और नरेंद्र मोदी को नहीं पता है कि ये सरकार एनडीए की है। ऐसा भी नहीं है कि उनको नहीं पता हुँ, है कि 122 का बहुमत होता है, उनके पास सिर्फ 89 सीटें हैं। ये सब बातें वो जान रहे हैं। जी। लेकिन जब आप याद हुँ, दिलाएं बार बार, तो इसका मतलब होता है कि हुँ, आपको उधर से अभी दबाव डालने की जरूरत महसूस हो रही है। तो पहले हुँ, दबाव की जरूरत तो इसलिए है कि सीएम तय करने में बीजेपी कोई एडवेंचर ना करे। सीएम नीतीश कुमार की पसंद बिल्कुल। का हो, जो उनके हिसाब से काम हुँ, करने वाला हो, और जिसके साथ काम करके नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति सुरक्षित हो, सिक्योर हो। हुँ, ये चीजें जरूरी हैं। देखिए, लॉकुस अगर कोईरी मुख्यमंत्री बनाते हैं सम्राट चौधरी को, तो किसी हुँ, भी स्थिति में वो नेता कोईरी कुर्मी के ही होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो कुर्मी के नेता भी अकेले हो जाए। कुर्मी का नेता अगर नीतीश कुमार का बेटा आ गया तो वहीं रहेगा। जैसे अभी नीतीश कुमार कुर्मी के नेता हैं उस समूह में, और सम्राट चौधरी कोईरी के नेता है, तो ये स्थिति आगे भी बनी रहेगी। जी। तो दोनों का हुँ, समीकरण, दोनों को साथ लेकर के चलना एक जरूरत की चीज है। तभी देखिए धानुक समाज से भी राज्यसभा भेजते हैं ना नीतीश कुमार के हुँ, इसमें, और नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के हाथ में जब से एनडीए की कमान है बिहार में, इस समीकरण को किस हुँ, तरह से साधा गया है, कितनी मजबूती से इसको स्टैब्लिश किया गया है, कितने लोग इसके राज्यसभा गए और एमएलसी बने और एमएलए बने, कितनी टिकट मिली, ये सब गिनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सब इसको सीमेंटेड किया गया है, इस फोर्स की आप केमिस्ट्री बनाई धानुक गई। समाज की बात कर रहे हैं अजीत जी, आप धानुक समाज की बात कर रहे हैं, देखिए शंभू सोरेन पटेल बिल्कुल। गए और देखिए इस बार ही चर्चा थी कि प्रेम रंजन पटेल हाँ। भी जाएंगे, हम्म, लेकिन प्रेम रंजन पटेल एमएलसी बनेंगे यह बात तय मानी जा बिल्कुल। रही। और बिहार में धानुक समाज के लोग कह रहे हैं कि अरे आप लोग कहाँ फंसे हैं सम्राट चौधरी नित्यानंद राय के चक्कर में। उनका तो मानना है कि सुरेंद्र मेहता जो बछवाड़ा के विधायक है, कम्युनिस्ट पार्टी में पहले थे, फिर बीजेपी में आए, पहले बेगूसराय से विधायक बने, फिर बछवाड़ा से बने,
धानुक मान रहे हैं कि हक तो उनका बन रहा है और सुरेंद्र मेहता मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें भी चल रही है बिहार में। अजीत जी देखिए ज्ञानेश्वर जी, आगे बनेगा। हमने कहा ना, हम लोग पहले चर्चा कर रहे हैं कि यादव के बाद कुर्मी, कुर्मी के बाद कोयरी, कोयरी के बाद अति पिछड़ा। तो अति पिछड़ा में जी। धानुक, देखिए कितनी होशियारी से नीतीश कुमार ने कोयरी कुर्मी को पिछड़ा में रखा और धानुक को अति पिछड़ा में रखा। तो वो जब अति पिछड़ा की बारी बिल्कुल। आएगी तो धानुक को मौका मिलेगा। लेकिन अभी बारी कुशवाहा की है, तो वो कुशवाहा मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। इस बात के लिए बीजेपी बीजेपी अभी ये उनको सूट करेगा, सम्राट चौधरी को ये बात सूट करेगी उनको कि जेडीयू का दबाव बना रहे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, ताकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता किसी एडवेंचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये हमको पता है कि वो नहीं सोच रहे हैं, उनको भी पता है कि दो बड़े प्रयोग कर दिए। एक बड़ा प्रयोग कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, जो कोई नहीं मान रहा था कि हटेंगे, और दूसरा बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, ये भी कोई नहीं मानता था कि कभी बिहार में बीजेपी का सीएम बनेगा। तो ये दो प्रयोग अगर हो जाते हैं तो बीजेपी अभी कोई तीसरा प्रयोग तुरंत नहीं करेगी। वो चाहेगी कि चीजें सेटल हो, स्मूथ हो, स्ट्रीमलाइन हो, उसके बाद की बाद में देखेंगे। तो अभी नीतीश कुमार को अगर पसंद है, जेडीयू के और बीजेपी के सामाजिक समीकरण में फिट है सम्राट चौधरी, तो उनको बनाया जाएगा। लेकिन उसके पहले दबाव बनाए रखेगी जनता दल के नेता, दबाव बनाए रखेंगे बीजेपी पर, ताकि जब बार्गेनिंग के लिए जाए, बीजेपी तो अपने पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से बार्गेन कर रही है, तो जेडीयू किस स्ट्रेंथ से बार्गेन करेगी? बिल्कुल। ये जब चुनाव लड़ना होता है तब तो प्रशांत किशोर ठीक कहते हैं कि जेडीयू अपने मतलब वीक पॉइंट से लड़ती है, अपने वीक स्ट्रेंथ जहां होता है उससे चुनाव लड़ती है, पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से नहीं, पॉइंट ऑफ वीकनेस से लड़ती है चुनाव में। लेकिन अभी तो बार्गेन तो पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से करना होगा ना, तो 85 का पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ है, उससे उनको बार्गेन करना है। तो सीएम के पद पर अगर बार्गेनिंग हो गई, उनके पसंद का मुख्यमंत्री हो गया, बिहार के उनके सामाजिक समीकरण का मुख्यमंत्री हो गया, तो एक चीज सेटल हो जाएगी। उसके बाद बाकी चीजों की बारी आएगी, स्पीकर की और गृह मंत्रालय की। भारतीय जनता पार्टी छोड़ने को राजी नहीं है। हमको ज्यादा संभावना ये लग रहा है कि वो बीजेपी के पास ही रहेगा, स्पीकर का पद भी और गृह मंत्रालय भी। अगर कोई बहुत बड़ी बार्गेनिंग, कोई इस तरह का स्टैंड हो जाए, बात टूटने की नौबत आ जाए कि 85 एमएलए हमारे साथ हैं, आप कैसे नहीं मानिएगा, अगर ऐसा कोई आए तब अलग बात है। लेकिन 99% चांस है कि बीजेपी 2015 के नीतीश कुमार के फॉर्मूले को लागू करेगी 2026 में, जब वो स्पीकर का पद। चलिए, बिल्कुल, अगर मगर की बात आपने बहुत कर दी। देखिए, होम मिनिस्ट्री के बारे में पटना में जो खबर है वह बीजेपी रख रही है, स्पीकर पद पर बातचीत चल रही है। लेकिन आपने अगर मगर कहा और आपने कहा कि नीतीश कुमार की पसंद। चलिए हम हाइपोथेटिकल सवाल लेते हैं, एडवेंचर में चले जाते हैं। बीजेपी ने एडवेंचर कर दिया और नीतीश कुमार की पसंद का सम्मान नहीं किया और पर्ची से निकाल ही दिया। तो संजय झा ने कहा है कि एक पार्टी की सरकार नहीं है, जो बिहार में सरकार है एनडीए की सरकार है। यदि ये एडवेंचर हुआ तो फिर एनडीए को आप किस रूप में देखते हैं और फिर नीतीश कुमार का रवैया क्या होगा? नहीं, फिर तो बिल्कुल ही नहीं बनेगी सरकार। अगर बीजेपी कोई एडवेंचर करती है, कोई पर्ची निकालने वाला मुख्यमंत्री ले आती है, तो एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। देखिए 85 और 37 वोट मिले हैं अमरिंदर धारी सिंह को, तो 85 और 37 भी 122 होते हैं। फिर तो बहुत ही उलटफेर हो जाएगा। हम ये नहीं कहते कि वो लोग बना लेंगे, क्योंकि आज बीजेपी बहुत एडवांटेज की स्थिति में है कि उसके पास भी 117 की संख्या पूरी हो जाती है और गवर्नर उन्होंने अपना रखा ही हुआ है। तो वो उस वजह से कुछ हो जाए, अनिश्चितता हो जाए, स्थिरता हो जाए, 2-4-5 लोग गायब हो जाए, सरकार का गठन नहीं हो, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, इस तरह की बहुत सारी स्थितियां हैं। लेकिन तब स्मूथ तरीके से सरकार का गठन नहीं होगा। सरकार का गठन स्मूथ तरीके से तभी होगा जब नीतीश कुमार की भी पसंद मानी जाए और उनकी पसंद का मुख्यमंत्री चुना जाए, और ऐसा मुख्यमंत्री चुना जाए जो गठबंधन को संभालने में सक्षम हो, जो दिल्ली का मुंह देख करके सरकार नहीं चलाए या दिल्ली के पर्ची के हिसाब से सरकार नहीं चलाए। ऐसा मुख्यमंत्री नहीं वहां नहीं चलेगा बिहार में। मुख्यमंत्री ऐसा हो जो अपने इंडिपेंडेंटली संभालने में सक्षम हो। और चूंकि हम बार बार सम्राट चौधरी का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि बीजेपी ने उनको तैयार किया है। जब बीजेपी ने खुद ही एक नेता तैयार ही किया है, इसी बात के लिए प्रशिक्षित किया है, तैयार किया है, पावर दिया है उनके हाथ में, तो कोई कारण नहीं है कि उनको नहीं बनाए। और जो टास्क उनको दिया गया है अभी तक, उस टास्क को उन्होंने पूरा करके दिखाया है। भाई गठबंधन कराना है, 24 में तो नीतीश कुमार उधर थे, 24 के जनवरी तक तो अगर 23 दिसंबर तक तो बात भी शुरू नहीं हुई थी, तो अगर उधर ही रह जाते तो 24 का नतीजा तो दूसरा हो जाता। तो किसी तरह से गठबंधन टूटे, उनका इनका गठबंधन हो, फिर उस गठबंधन की सरकार बने, तो उसके बाद चुनाव लोकसभा जीते, एनडीए अच्छे तरीके से परफॉर्म करे, फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव जीते, अभी हम लोगों ने देखा कि राज्यसभा चुनाव जीते। तो ये जो भी टास्क आप सम्राट चौधरी को दिया भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, वो उन्होंने पूरा किया।
तो उनको नहीं बनाने का कोई कारण नहीं समझ में आ रहा है। वो पूरी तरह से सामाजिक समीकरण में फिट है, नीतीश कुमार को पसंद है, बीजेपी को पसंद है, इसलिए वो नहीं होगा। जी। और बार्गेनिंग की जो जब अब जैसे आपने कहा कि होम मिनिस्ट्री पर बीजेपी मान जाएगी, क्योंकि ये तो दाव था नीतीश कुमार का एक, जो अभी 3-4 महीने के लिए उन्होंने होम छोड़ा था। होम हमेशा मुख्यमंत्री के पास ही रहता है, होम मिनिस्ट्री रहती है तो मुख्यमंत्री के पास ही रहेगी होम मिनिस्ट्री। स्पीकर के पद को लेकर के भी आप देखिएगा, उसी बार हमको लगता है कि दो चीजें अटक रही हैं, एक तो स्पीकर का पद जी। और दूसरा दिल्ली में एक मंत्री पद चाहिए है जेडीयू को। तो ये दो बातें अटक रही बिल्कुल। हैं भाई। दिल्ली में हम लोग पहले इस बात को डिकोड कर चुके हैं विस्तार से कि जेडीयू के पास कोई नेता नहीं है जिसको वो दे दे कि भाई इनको उपसभापति बना दीजिए। संजय झा तैयार नहीं हो रहे हैं उपसभापति बनने के लिए, वो तैयार हो जाए तो कोई जी। समस्या नहीं है, लेकिन वो उपसभापति नहीं बनेंगे। अब ये एक मामला है कि उपसभापति का पद छोड़ दे जेडीयू तो उसके बदले में उनको एक कैबिनेट मिनिस्टर का पद दीजिए, चूंकि कैबिनेट मिनिस्टर का ही रैंक होता है, उसी का सारी सुविधाएं मिलती बिल्कुल। हैं लोकसभा के उपसभापति को, तो आप वो दे दीजिए। और तो यही दो चीजें अभी अटक रही हैं, और इसी के लिए ये तमाम दबाव की राजनीति हो रही है कि जो संजय झा ने कहा उसको इसी रूप में देखने की जरूरत है कि बीजेपी के साथ अभी कुछ बातें अटक रही हैं, जिसमें एक बात यह है कि दिल्ली में मंत्री पद एक चाहिए है, दूसरी बात यह है कि स्पीकर का पद चाहिए बिहार में, और इस पर बार्गेनिंग होगी। कोई एक चीजें इसमें हमको लगता है सेटल होंगी, हो सकता है कि दिल्ली में मंत्री का पद मिल जाए। बीजेपी स्पीकर अपना इसलिए रखना चाहेगी क्योंकि बड़ी बहुत वोलेटाइल, बड़ा फ्लूइड सिचुएशन है। गिनती आंकड़े ऐसे हैं, नंबर्स ऐसे हैं। हालांकि एक बार मुख्यमंत्री बन गया भारतीय जनता पार्टी का सम्राट चौधरी, बैठ गया मुख्यमंत्री पर, ज्ञानेश्वर जी 6 महीने से भी कम समय में वो माइनस नीतीश, उनकी संख्या 125, 26, 130 तक कुछ भी पहुंच जाएगी। कांग्रेस में भी लोग तैयार बैठे हैं, जो दूसरी जगह भी लोग तैयार बैठे हैं। और जो ऑपरेशन लोटस क्या था, 1 मिनट में खत्म हो रहा है, टाइम समझा दे। ऑपरेशन लोटस की चर्चा सबसे पहले बिहार के लोगों ने भी सुनी होगी, हमको जहां तक ध्यान है वो हमने सुना था कर्नाटक में। कर्नाटक में जब बीएस येदियुरप्पा पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उनके 105 या 107 विधायक थे, और बहुमत का आंकड़ा होता है 113 का। तो उन्होंने ये तरीका निकाला ऑपरेशन लोटस में कि उन्होंने कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों से बारी बारी से इस्तीफा दिलवाना शुरू किया लोगों से, और वो इस्तीफा करा करके बाई इलेक्शन कराते थे, और उसमें चुनाव जीत करके धीरे धीरे उन्होंने अपनी सरकार का बहुमत बना लिया। तो वो ऑपरेशन लोटस, एक्चुअल ऑपरेशन लोटस वो है। बाद में जो सरकार गिराने की ये चीजें और आई, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति शुरू होने के पहले की बात है, मतलब ऑपरेशन लोटस के जन्मदाता बीएस येदियुरप्पा है। तो वो मॉडल होगा बिहार में, एक बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाए, आप देखिएगा लोग इस्तीफा देने को तैयार हैं। इस्तीफा देना, बाई इलेक्शन लड़ना, शामिल होना, और बहुमत की तरफ बीजेपी का धीरे धीरे बढ़ना। एक समय आएगा जब बीजेपी ये कहेगी कि हमको अपना 100 का आंकड़ा पहुंचाना है, तो उस दिशा में बढ़ेगी। अभी बहुत सारी राजनीति बिहार में होनी है, उसके पहले ये सब चीजें आसान तब रहती हैं जब आपका स्पीकर होता है। गवर्नर तो है ही, स्पीकर आपका है, तब ये सब चीजें आसान होती हैं। जैसे 4 लोग अगर कांग्रेस के अलग हो गए तो स्पीकर आपका है, वो कह देगा, उनको अलग गुट की मान्यता दे देगा कि भाई ये लोग बैठे हैं, अलग गुट मान लीजिए, इस्तीफा भी देने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें बाद में होंगी, उसके लिए स्पीकर की जरूरत है। तो बीजेपी चाहेगी कि स्पीकर मिले और दिल्ली में एक मंत्री का पद मिले। तो चलिए देखिए, अभी बार्गेनिंग चल रही है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इस पर शर्तें हैं। अब शर्तें कितना मंजूर, कितनी मंजूर नहीं, यह देखने की बात होगी, तो आपको हम बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।